हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। देखिए, आपके लिए मैं सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करें सर प्लीज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए। तो आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे झारखंड बोर्ड, ठीक है। सोशल साइंस सभी बोर्ड में समान है, बराबर है, लेसन भी वही है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। और हाँ, एक बात मेरी याद रखेंगे, ऐसा नहीं है बच्चा जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम में टपक जाए। बिकॉज पिछले बार जो मैं वीडियो बनाया था उसमें आप लोग बहुत आक्रोशित हो गए थे, सर आपका क्वेश्चन आया नहीं। तो मैं मतलब बोर्ड पे तो बैठा नहीं हूँ, बोर्ड में तो हूँ नहीं जो मैं जाके सेम टू सेम क्वेश्चन ला दूँ। मेरा काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्शन, गेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करना, जो संभावित प्रश्न है, ठीक है। तो संभावित प्रश्न को संभावित की तरह ही रखें, है ना। ज़्यादा टेंशन ना लें। क्वेश्चन आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस क्या है, इन सभी क्वेश्चन का नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर ले बेहतर तरीके से, और मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा सवाल है। ओके, तो इसमें टोटल मेरे ख्याल से 17-18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन 5 नंबर वाला है, कुछ क्वेश्चन 2 या 3 नंबर वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी। इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों कर दें। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश करेंगे। देखिए मेरी बात ध्यान सुने, सभी क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के अंडरस्टैंड करवाना बस की बात नहीं, बिकॉज बहुत कम ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाऊंगा और आप इसको नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको कॉपी पे नोट करना। भारतीयों ने रॉलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया था? वाई डिड इंडियंस अपोज द रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है। ये आप ऑप्शन हिंदी देख रहे हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला है। लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बिकॉज अगर सब सवाल को हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपके पास भी टाइम नहीं है ना, टाइम आपके पास भी नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, उसका वर्णन की। बिस्मार्क की जो भूमिका था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब हम आपको नीचे दिखाते हैं, पहले तो इतना आंसर देख ले आप, ठीक है। सबको एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, लिख दिया हूँ। बहुत मेहनत लगा है मुझे लिखने में, 2-3 घंटा लग गया इसको बनाने में हमको, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी को इंग्लिश, ठीक है। यहाँ देख लिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखा हुआ है। डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध। देखिए जब आप सब्जेक्टिव याद करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा, ठीक है। सेडोवा का युद्ध 1866 देख रहे, और सेडान का युद्ध 1870 में, ठीक है। ये हो गया हिंदी का ये सवाल। ओके, इसको पॉज कर लीजिए, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। इस स्क्रीन को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब हम इंग्लिश की तरफ, इसका इंग्लिश देखो सवाल, उत्तर है इसका, इंग्लिश का आंसर है, ठीक है। बिस्मार्क हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये हो गया, और इसका 1 बाय 1 है। वार विथ डेनमार्क, है ना, द बैटल ऑफ सेडोवा, द बैटल ऑफ सीडान, ठीक है। क्लियर है। इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको नोट कर लें। तो ये कतई नहीं अपने मन में रखेंगे कि सर जो सवाल आपने दिया वही सवाल आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर पेपर कैंसिल कराने का मन तो नहीं है ना आपका। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये है हिंदी का उत्तर है, ये इंग्लिश का है, ठीक है। आप इसको पढ़ लें और पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना दिन से पढ़ रहे, आप आराम से इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो खुद से। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? 73वें और 74वें संविधान संशोधन से क्या भारत की महिलाएं सशक्त हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हिंदी का यहाँ पे सवाल पहले देख लेते हैं, पहले हिंदी का लीजिए। ये सब सवाल इस एक पहले जो सवाल मैं बता रहा था, एक सवाल सेकंड नंबर सवाल वो 5 नंबर वाला सवाल था। बाकी ये अब कहा नहीं जा सकता है, अभी जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड में, तो 2 नंबर वाला सवाल भी 5 नंबर में आया हुआ था। तो बस लिख दीजिएगा, है ना, आराम से। हिंदी वाला नोट कर लिए हैं मेरे ख्याल से, इंग्लिश वाला देख लो यहाँ पे। स्क्रीनशॉट जरूर लेना, एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो सवाल बता रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में नहीं आए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं डियर, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसा मत करना, उल्टा पुल्टा कमेंट मत करना जब नहीं आए तो, ठीक है। इसलिए मैं बहुत डरता हूँ ये सब चीज़ से, जो आप लोग उल्टा पुल्टा कभी कमेंट करते हैं। खैर आप लोग से तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन पिछले वाली वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम है क्वेश्चन को गेस करना, ठीक है। ये है समावेशी विकास किसे कहते हैं? व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट? आप ये उर्दू हिंदी का है आंसर, और नीचे है इंग्लिश का।
इसको आप ना स्क्रीनशॉट ले लें ज़रूर से, और कॉपी पे नोट कर भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, आपदा कितने प्रकार की होती हैं? आपदा, व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज देयर, है ना। आपदा कितने प्रकार की होती हैं? चलिए, तो यहाँ पे दो प्रकार बताया जा रहा, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ये हिंदी का आंसर है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इंग्लिश का आंसर देख लीजिए, डिजास्टर इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस बेस्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन। तो ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश को आप नोट कर लो इंग्लिश वाले बच्चे। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? नेशनल क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टी? ठीक है, ये हिंदी का उत्तर है। आप इसको पढ़ ले, खुद से अच्छे तरीके से समझ ले, है ना। एकदम आसानी से लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे है, उसी का इंग्लिश में किया हुआ, देखिए। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल दैट वर्क फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड गेनिंग पॉलिटिकल पावर। इंग्लिश वाला देख ले। ओके, चलिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुराष्ट्र कंपनी। देखिए, जो इजी सवाल है ना, उस अगर आपके दिमाग में भी होगा, माइंड में, इजी वाला सवाल, बिकॉज आपको पता है कि ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जा रहा सब्जेक्टिव में, खास करके इजी सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इजी वाला सवाल को आप इग्नोर मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, हिंदी वाला नोट कर लिए होंगे, इंग्लिश वाला नोट कर लो। तो इजी सवाल मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, चलिए, 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3 कार्ड सिस्टम? ओके, नोट कर लिए होंगे इसको, उर्दू वाले, हिंदी वाले, मैं क्या बोल, चलो 3 कठिया सिस्टम। यहाँ पे 3 कठिया को 3 कठिया लिख दिया गया। ठीक है, 3 कठिया समझेंगे आप, इसको नोट कर ले आप लोग। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका 10वां सवाल है, भूकंप क्या है? और भूकंप से बचाव के 2 उपाय लिखना है। व्हाट इज अर्थक्वेक? राइट 2 वेज टू प्रिवेंट अर्थक्वेक, है ना। मतलब अर्थक्वेक, भूकंप से बचने का 2 उपाय बताया जाए। तो भूकंप का पहले डिफिनेशन बताना है, और इससे बचने का उपाय जो है नीचे यहाँ पे दिया। तो 2 ही वेज बताना है, 2 ही कारण बताना है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अगर ये सवाल 5 नंबर में आए तो आप इसको लिख सकते हैं। और इजी सवाल है, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए, ये सब भी भूकंप से बचने का उपाय भी है। ठीक है, पहले तो भवन का आकार होना चाहिए आयताकार। चलिए जी, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल भी दिया हुआ है। ये है इंग्लिश में, इसका आंसर है भूकंप क्या है। ओके, नोट कर लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ मैं। सुनामी क्या है? देखिए, तो आप सुनामी क्या है आपको पता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, संभावित प्रश्न है। संभावित मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप प्रायिकता पढ़ें ना अच्छे तरीके से, प्रोबेबिलिटी पढ़ें, उसमें क्या पढ़ते हैं? संभावित प्रश्न है। तो ये भी संभावित प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए कभी भी दोषी मत ठहराइएगा किसी टीचर को भी कि सर आप जो गेस दिए लड़ा नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। मैं तो खुद बोलूँगा, मैं आपको सिलेबस का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ना कि कोई दूसरा सिलेबस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, या 9-8 का नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। इसलिए कभी भी ये माइंड में मत रखिएगा। हाँ, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि एक बार पढ़ लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। यहाँ तक हिंदी वाला है सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारा टाइम मैं दे रहा हूँ, इसको जल्दी से पॉज करो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए लेने बोल रहा हूँ क्योंकि आप आराम से बैठ के लिख लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप अगर सामने बैठ के लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है ना। चलिए, ये सवाल भी देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे, उसी का इंग्लिश वाला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। आर्थिक नियोजन क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। आर्थिक नियोजन क्या है? चलिए, तो हिंदी वाला ही सवाल है। ओके, चलिए आगे, इसी का देखो इंग्लिश का आंसर है। तो बहुत रिकमेंड्स कर रहे थे आप लोग, सर प्लीज़ प्लीज़, और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो चलो, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत कर दी हूँ। नर्मदा बचाओ। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी और आप लोग का बेहतर होगा। एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको, सवाल को, है ना। सवाल को एक बार पढ़ना बहुत जरूरी, ताकि एग्जाम में आ जाए तो इससे रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हो। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन हैड बीन टू अट्रैक्ट द गवर्नमेंट अटेंशन इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ये नर्मदा बचाओ के लिए है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 5 नंबर वाला सवाल है, लॉन्ग भी सवाल है। आर्थिक महत्व
पर प्रकाश डालना, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है। ये तो पहले देख लीजिए, पहला है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार, उस पर लिखना है पॉइंट। उपभोक्ताओं को लाभ, ये भी पॉइंट लिखना है। उत्पादकों को लाभ, विनिमय के क्षेत्र में लाभ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, मैं स्क्रीन बढ़ाऊंगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो उम्मीद है ले लिए होंगे। 5 नंबर में ये सवाल है, विनिमय के क्षेत्र में लाभ, पूंजी निर्माण को गतिशीलता, साख का आधार। नोट कर लिए होंगे इसको आप। चलिए अब इसी सवाल का मैं इंग्लिश दिखा रहा हूँ, इंग्लिश में नोट कर लें। बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, ठीक है। बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर बेनिफिट्स, नोट कर ले इसको, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, पूरा अच्छी तरीके से पूरा क्लियर में दिखा रहा हूँ, एकदम आसानी से इसको नोट कर लो, पढ़ लो कम से कम एक बार। ओके, देख लिए होंगे। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, चलिए देखिए, बेसिस ऑफ क्रेडिट, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। और आखिरी सवाल होगा मेरे ख्याल से, भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक है, क्यों होगा यहाँ पे? भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक है, इसके बारे में लिखना है, इसके कारण बताना है। अच्छा, रीजन यहाँ पे छूट गया है, क्या कारण है भारत में जल विद्युत शक्ति अधिक है, लिख लीजिएगा सवाल में, व्हाट इज द रीजन, भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक होने का कारण क्या है। तो आंसर लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट लिखा हुआ है, 4 कारण जिसके वजह से भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये है इसका इंग्लिश में आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने 10 से 12 मिनट के अंतर्गत ये 17 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूँ। अगर मैं सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता तो पक्का आधा घंटा से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपको कम समय में बता रहा हूँ, बिकॉज आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो इसको नोट कर लिए होंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, आप लाइक करना मत भूलेंगे, अपने दोस्तों को जरूर जोड़ेंगे। ओके, मैं आपके लिए बहुत ही काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद है और दुआ है कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा, रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। नीचे अपना कमेंट जरूर करना।